स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं झमाझम। आज हम एकोमोडेशन बिल का वो पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे सबकी धुक धुक होती है। आप कुछ और भी बोल सकते हैं, मुझे पता है आपके दिमाग में क्या आ चुका है। बिल्कुल वही होती है। तो मालिक जरा देखते हैं कि ऐसा क्या है उसमें, अगर लॉजिकली चले तो वो आराम से बनता है या नहीं। लेकिन चलना स्टेप बाय स्टेप पड़ेगा, एकदम धीरे धीरे एक एक कौर करके खाना पड़ेगा। एक साथ खाने गए तो निपट गए, ये भी पक्का है। तो एक एक कौर करके खाते हैं। चलो, कल वाला क्वेश्चन, करण और अर्जुन, मेरे करण अर्जुन आज भी आ गए। चलो, करण ड्रॉन अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹5 lakh ऑन अर्जुन। आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ अर्जुन he discounted it with बैंक चार्ज ₹10,000 एज डिस्काउंटिंग चार्जेस। बिल्कुल वही कल वाला क्वेश्चन। पार्टीज कौन? सरकार, करण और अर्जुन। रिक्वायरमेंट कितनी? 5 लाख इन द रेशो ऑफ वही 2:3। डिस्काउंट कितना का था? 10,000। नेट पैसा कितना मिला? 490। जो प्रोसीड आई, प्रोसीड मतलब डिस्काउंट करके जो नेट प्राप्ति आई, उसको करण भाई साहब अर्जुन को वैसे ही भेजेंगे जैसे कल भेजा था, 294,000 और 6,000। यहां तक कहानी बिल्कुल पूरी सेम है। तो चलो पहले यहां तक की हम एंट्रीज कर लेते हैं और फिर उसके बाद, और जल्दी जल्दी करेंगे, फिर उसके बाद असली ट्विस्ट लेकर आएंगे। चलो एक बार जल्दी से एंट्रीज देख लेते हैं। सबसे पहले बिल मिला तो BR अकाउंट डेबिट टू अर्जुन अकाउंट क्रेडिट। फिर हमने इस बिल को डिस्काउंट कराया तो 4,90,000 से बैंक बैलेंस बढ़ गया और 10,000 से हमारा डिस्काउंटिंग चार्जेस के नाम से खर्चा बढ़ गया। फिर इस कैश का और इस डिस्काउंट का 60% हमने अर्जुन को ट्रांसफर कर दिया। तो 10,000 का 60% 6,000 और 4,90,000 का 60% 294,000। और एंट्री क्या हो गई? अर्जुन अकाउंट डेबिट 3 लाख टू डिस्काउंट टू बैंक। अब 2 महीने बाद, तो अब जब ड्यू डेट आने वाली है, तो ये जो करण भाई साहब हैं, इन्हें अर्जुन जी को कितने 2 लाख रुपए भेजने थे। ही सपोज टू सेंड ₹2 lakh टू अर्जुन। लेकिन कहानी में यहीं से ट्विस्ट चालू होता है। अब ये जो करण है, इस करण के पास ड्यू डेट पर भेजने के लिए पैसे नहीं थे और उसने अर्जुन से बोला कि अर्जुन भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तो बैंक तेरे पास आने वाला है, प्लीज 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 तो उसको 5 लाख रुपए दे देना और मैं तुझे 1 आध महीने में ये 2 लाख रुपए भेज दूंगा। तो अर्जुन बोला नहीं भाई, मेरे पास भी अपनी जरूरत जितनी पैसे हैं, मैं आपके हिस्से का पैसा नहीं दे पाऊंगा, तो मैं आपको ये परमिट नहीं कर सकता, आपको मुझे 2 लाख रुपए देने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। तो अर्जुन बोला सर नहीं है पैसे दे नहीं पाएंगे, और अगर ये बिल डिसऑनर हो गया तो दोनों की इज्जत खराब होगी बाजार में, प्लीज समझना भाई, मेरे पास पैसे नहीं है। तो अर्जुन बोला मैं कैसे समझूं, मेरे पास भी पैसे नहीं है। तो करण बोला 1 मिनट, एक काम करते हैं, दोनों के पास पैसे नहीं ना, अभी फिर से खेलते हैं, तेरे पास कितने पैसे हैं? तो बोले मेरे पास हैं थोड़े बहुत पैसे। तो करण बोला कि देख भाई पैसे तो नहीं है, एक काम कर, पैसों का अरेंजमेंट करवाता हूं, मेरे बजाय अभी पैसा तो बैंक से ले ले और मेरे ऊपर एक बिल ड्रॉ कर दे। यानी बिल को रीपे करने के लिए भी एक बिल इश्यू किया जा रहा है, यानी लोन को चुकाने के लिए एक नया लोन लिया जा रहा है। और करण ने बोला कि मेरे ऊपर एक बिल ड्रॉ कर दे और मैं उस बिल का पैसा ड्यू डेट पर पे कर दूंगा, और अभी तू उस बिल को डिस्काउंट करा ले और जो पहला बिल है उसको रीपे कर दे। और जब ये करे ना भाई, तो मुझे 1 लाख रुपए और चाहिए। तो एक काम करना, जो बिल 2 लाख का तू मेरे ऊपर लिखने वाला है वो 2 लाख के बजाय 3 लाख का लिख दे, उसमें से 2 लाख रुपए रख लेना और 3 लाख मिला के तू अपने बैंक को पे कर देना और 1 लाख रुपए मुझे प्लीज दे देना। 1 आध महीने बाद जब भी ड्यू डेट आएगी तब बैंक किसके पास आएगा? मेरे पास। तो मैं बैंक को 3 लाख रुपए दे दूंगा। अब तुझे तो कोई टेंशन लेना नहीं है, 3 लाख रुपए का बिल बना दे मेरे ऊपर। तो फिर अर्जुन बोला कि भाई 1 लाख की जरूरत तो मुझे भी है, चल एक काम करते हैं, अपन 4 लाख का बिल लिखते हैं। अब 4 लाख का बिल जब मैं तेरे ऊपर लिखूंगा और तू उसको एक्सेप्ट करेगा, तो ये बिल लेकर मैं भागूंगा बैंक के पास और बैंक से इसके बदले में ले लूंगा पैसे। अब चूंकि इस पैसे में से अगर अपन ध्यान से देखें तो तीन ब्रेकअप हो रहे हैं। एक, इस पैसे में से 2 लाख रुपए निकाले जाएंगे करण के पुराने बिल को चुकाने के लिए, 1 लाख रुपए करण को और चाहिए और 1 लाख अर्जुन को चाहिए। तो कुल मिला के इस पूरे 4 लाख के नए बिल में से 3 लाख एक्चुअली करण के हैं और 1 लाख अर्जुन ने अपने पास रखे। तो यहां जो सबसे बड़ा पार्ट होगा वो होगा कि जो डिस्काउंट कटेगा उसका खर्चा शेयर कैसे किया जाएगा।
चलिए देख लेते हैं। तो अब अर्जुन ने करण के ऊपर 4 लाख रुपए का एक नया बिल लिखा। एंट्री क्या होगी? अर्जुन बिल लिख रहा है तो अर्जुन की बुक्स में एंट्री होगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू करण। तो करण की बुक्स में क्या एंट्री होगी? बिल्कुल इसका उल्टा। अब वो एंट्री हो जाएगी अर्जुन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट। चलिए मैं लिखता हूं। इस एंट्री के साथ ये बिल पहुंच गया किसके पास? अर्जुन के पास। और अर्जुन अब ये बिल लेके पहुंचा बैंक के पास और बैंक से उसने करा लिया डिस्काउंट। चलो देखते हैं क्या हुआ। ऑन ड्यू डेट करण इज अनेबल टू ट्रांसफर हिज आउटस्टैंडिंग बैलेंस टू अर्जुन दैट 2 लाख रुपीज। ऑन मैच्योरिटी डेट अर्जुन ऑनर्ड बैंक विद बिल अमाउंट। अब झक मार के वो 5 लाख का बिल अर्जुन ने पे कर दिया, लेकिन सब पैसे तो अर्जुन के पास भी नहीं थे। तो उसने क्या करा? अर्जुन ड्यू न्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन करण फॉर रुपीज 4 लाख। अब ये 4 लाख का ब्रेकअप क्या? तो 4 लाख में से पुराने 2 लाख रुपए तो जो करण को भेजने थे उसके कटेंगे, ठीक है। करण एक्सेप्ट द सेम एंड अर्जुन डिस्काउंट दिस बिल्स ऑफ एक्सचेंज विद बैंक फॉर रुपीज 3,92,000। कितने का डिस्काउंट कटा? 4 लाख माइनस 3,92,000, 8,000 रुपए का। तो 8,000 रुपए का डिस्काउंट कटा है। अब आगे क्या बोलते हैं? अर्जुन रेमिट रुपीज 94,000 टू करण इमीडिएटली आफ्टर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अब ध्यान से सुनना, बस यही पूरी जान बची है इस कॉन्सेप्ट की, पूरी जान बची है, क्योंकि यहां 90% बच्चे गलती कर डालते हैं। बहुत ध्यान सुनना। बिल का अमाउंट है 4 लाख रुपए, ये लिख दिए मैंने, और इसके बदले में 8,000 रुपए का डिस्काउंट कटा, ये लिख दिया। तो नेट कैश कितना मिला? तो नेट कैश कितना मिला? 3,92,000। अब इस 392 का ब्रेकअप क्या है वो सुनना ध्यान से। इस 3,92,000 में सबसे पहले अर्जुन ने करण से जो पुराने 2 लाख रुपए लेने थे वो रिकवर करे, और क्वेश्चन के अनुसार करण को ऊपर से 94,000 और दिए। यानी एक तरह से इस बिल में से 2 लाख प्लस 94,000, 294,000 करण को मिले हैं। ओके, तो इसका मतलब यह हुआ कि सरकार इस 3,92,000 में से, इस 3,92,000 में से करण को मिले हैं 2,94,000। तो अब बैलेंसिंग फिगर क्या आया चेक कर लेते हैं। तो सरकार 392,000 माइनस 294,000 इक्वल्स टू 98,000। तो मतलब इस पूरे 4 लाख के बिल में से जो 8,000 डिस्काउंट कट के 3,92,000 रुपीज मिले, उसमें से अर्जुन ने अपने पास सिर्फ 98,000 रखे। जरा चेक तो करो, 98,000 392 का कितना परसेंट होता है, और 2,94,000 392,000 का कितना परसेंट होता है। तो सरकार 98,000 डिवाइडेड बाय 3,92,000 इंटू 100, ओहो, तो ये हो रहा है सरकार 25%, और ये दोनों मिला के कितना होगा? 75%। तो इसका मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अपने को क्या लग रहा है कि सिर्फ अर्जुन को, तो अपने को क्या लग रहा है कि करण को सिर्फ 94,000 मिल रहे हैं। नहीं बाबा, 94,000 तो 2 लाख के अलावा मिल रहे हैं। भाई को 2 लाख रुपए पुराने में चुकाने थे, तो 2,94,000 इस बिल में से करण को मिले और अर्जुन को सिर्फ 98,000 मिले। जब ये रेशो हम देखते हैं तो ये आता है 3:1। तो ये जो डिस्काउंट का खर्चा है, इस डिस्काउंट के खर्चे का भी 3:1 के रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यानी 8,000 का 3/4 और 1/4, तो 3/4 होता है 6,000 और 1/4 होता है 2,000। यानी आउट ऑफ दिस 8,000 रुपीज 6,000 विल बी चार्ज्ड टू करण एंड 2,000 विल बी बोर्न बाय अर्जुन। तो अब बताओ क्या हिसाब बना? अर्जुन करण को 94,000 कैश भेज रहा है और 6,000 रुपए का खर्चा ट्रांसफर कर रहा है। ठीक वैसे जैसे पहले बिल पर करण ने अर्जुन पर 6,000 चार्ज करे थे, इस बार अर्जुन करण पर 6,000 चार्ज कर रहा है। सर दिमाग का दही हो रहा है? हाँ, बहुत ध्यान से एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। सेकंड बिल से 8,000 रुपए का खर्चा कटा है। अब ये 8,000 का खर्चा उठाएगा कौन? तो सीधी बात है, जो इस पैसे का इस्तेमाल करेगा वो इसका खर्चा उठाएगा। तो सरकार ये जो पैसा आया 3,92,000, इसमें से पहले तो 2 लाख रुपए करण ने निकाल के बैंक को चुकवा दिए पुराने बिल के, फिर 94,000 रुपए उसने और रख लिए। यानी आउट ऑफ दिस 3,92,000 करण had used 2,94,000 and the balance
only 98,000 had been used by Arjun. So the amount which have been utilized by these two parties are 294,000 and 98,000. Proportionate देखें तो it comes to 3:1. तो भैया भले ही करण को सिर्फ 94,000 रुपए मिले, लेकिन करण के जो 2 लाख रुपए की सिर के ऊपर जो लाइबिलिटी थी वो भी तो कम हो गई। तो इसलिए करण को भले ही मिले 94,000 है, लेकिन एक्चुअली करण को 294,000 मिले आउट ऑफ दिस 392,000। क्योंकि आज अगर ये बिल नहीं होता तो करण को अपनी जेब से 2 लाख रुपए और देने पड़ते ना, वो कहां देने पड़े। तो करण की 2 लाख की लायबिलिटी कम हुई और 94,000 उसको कैश मिला, यानी उसको टोटल 294 मिला। आई होप अब मैं समझा पाया हूं। तो 8,000 का 3:1 के रेशो में खर्चा बटेगा। तो अब करण के पास आ रहे हैं 94,000 कैश और 6,000 रुपए का खर्चा। तो करण क्या एंट्री करेगा? पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट। खर्चा आया, खर्चा खाता डेबिट। दिया किसने? अर्जुन ने। तो अर्जुन अकाउंट क्रेडिट। चलो लिखते हैं। सबसे खतरनाक क्वेश्चन होता है पूरे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, अकोमोडेशन बिल विथ बैड डेट। तो सरकार अब मेरी एंट्री क्या हो गई? बैंक अकाउंट में आ गया 94,000। अभी मैं करण हूं, फिर मैं अर्जुन की भी काउंटिंग करूंगा। तो मेरे बैंक में आ गया 94,000, खर्चे में आ गया 6,000 और अर्जुन हो गया क्रेडिट 1 लाख रुपए। लिख देता हूं यहां पे। अब प्रोसीड का पैसा हिस्सेदारी में बढ़ गया। अब सुनिएगा आगे, बहुत मजेदार है। ड्यू डेट आने वाली है और इस बार बिल एक्सेप्ट करा था खुद करण ने, जिसके हम खाते बना रहे हैं। यानी बैंक अब पहुंचेगा करण के पास और उससे मांगेगा 4 लाख। लेकिन इससे पहले कि बैंक करण से पैसे मांग पाता, करण ने हाथ उठा दिए, बोले मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया, अब तो कोई मुझसे पैसे मांग ही नहीं सकता। हाँ, ऐसे हाथ जोड़ के मांग सकता है कि मालिक थोड़े बहुत तो दे दो, भगवान के लिए दे दो, कुछ तो दे दो। अब तो बस यही होगा। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन। ऑन ड्यू डेट अर्जुन was informed that Karan is insolvent and therefore Arjun paid the amount and therefore Arjun paid bill amount to bank। मतलब हर तरफ से बेचारा अर्जुन ही पिटा, क्योंकि पहला बिल भी अर्जुन ने पे करा था और दूसरा बिल जो पे करना था करण को, लेकिन करण हो गया इंसॉल्वेंट। इसलिए झक मार के अब ये पैसा क्या होगा? अर्जुन को ही पे करना पड़ेगा। तो बिल डिसऑनर हो गया और बिल जब डिसऑनर हो गया तो एंट्री क्या होती है? जो क्रेडिटर है वो एंट्री पास करेगा डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवल अकाउंट। डेटर का नाम है इन द बुक्स ऑफ अर्जुन करण अकाउंट। तो अर्जुन एंट्री करेगा करण अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवल। तो सरकार अगर बिल डिसऑनर हुआ है तो करण भी एंट्री करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। तो जब उसने बिल एक्सेप्ट किया था तब उसने एंट्री करी थी अर्जुन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। तो अब ये हो गया बिल डिसऑनर, तो इसका उल्टा कर दो। तो उल्टा करेंगे तो एंट्री क्या होगी? अर्जुन को जो क्रेडिट दिया था अब वापस से डेबिट देना पड़ेगा, और जो बिल्स पेबल की लायबिलिटी बुक करी थी अब वो बिल खत्म कर दो, क्योंकि बिल सड़ा हुआ निकला। तो एंट्री हुई अर्जुन अकाउंट क्रेडिट और बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। तो लिख देता हूं मैं इसको, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू अर्जुन। और अमाउंट कितना? सर पूरा बिल अमाउंट, क्योंकि बिल ही खराब निकला। इस एंट्री के बाद अगर अपन ध्यान से देखें तो देखो जरा, बिल रिसीवल खाता बंद क्योंकि वो पहले बंद हो गया था, बिल पेबल खाता भी बंद क्योंकि वो डिस्काउंट हो गया। तो अब मालिक डिस्काउंट खाते में 16,000 डेबिट हुए, 6,000 क्रेडिट हुए। ये नेट खर्चा मेरा बाय P&L और कितना आएगा सरकार? 10,000। और ये 10,000 का ब्रेकअप क्या है? याद करो, पहले बिल में 4,000 खर्चा उठाया था मैंने और सेकंड बिल में 6,000 उठाया, तो कुल मिला के 10,000 हो गया। चलो सरकार, बिल्स पेबल खाता भी बंद, बैंक में खूब पैसे आए और गए कितने? कुल मिला के ये। अब ये जो डिफरेंस अमाउंट है ये मुझे पे करना था, लेकिन मैं हो गया इंसॉल्वेंट और मैं पे नहीं कर पाया। तो अब अर्जुन को बहुत गुस्सा आया और उसने आगे का पॉइंट पढ़ा। क्या बोलता है क्वेश्चन? अर्जुन रिकवर्ड 60 पैसा इन अ रूपी फ्रॉम करण। जरा चेक तो करो कि करण की बुक्स में अर्जुन के प्रति लायबिलिटी कितनी है। उठा लो कैलकुलेटर। 294 प्लस 6 प्लस 400 माइनस 500 माइनस 94 माइनस 6 माइनस 400, तो कुल मिला के 3 लाख रुपए। याद है ये 3 लाख क्या है? सेकंड बिल में से 3 लाख रुपए का बेनिफिट मिला था, क्योंकि सेकंड बिल में से 1 लाख रुपए तो अभी भी अर्जुन ने यूज किया था ना। हाँ, तो अब ये 3 लाख रुपए देने थे। अगर टाइम पर ये सब हिसाब किताब हो जाता, दोनों पार्टी सॉल्वेंट होती, तो सब हैप्पी एंडिंग हो जाती। लेकिन अब हो क्या गया? करण हो गया इंसॉल्वेंट। अमरीश पुरी ने उसको चटका दिया। हाँ, तो अब करण हो गया इंसॉल्वेंट। तो अर्जुन ने उससे बोला भाई पैसे देने पड़ेंगे। तो उसने बोला ठीक है यार, तू मेरा भाई है, चल तुझे रुपए में 60 पैसे दिए।
रुपए में 60 पैसे दिए, मतलब 3 लाख के बदले में कितने देने पड़ेंगे? अगर 1 रुपए में 60 पैसे मिल रहे हैं तो 3 लाख के बदले में मिलेंगे 1,80,000। और एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी डेबिट द रिसीवर, अर्जुन अकाउंट डेबिट टू बैंक। इस एंट्री के बाद अब करण की बुक्स में जो अर्जुन खाता है, ठीक, उसमें 1,20,000 का बैलेंस बचा है। और ये 1,20,000 क्या है सरकार? बैड क्रेडिटर, जैसे बैड डेटर होता है, नहीं ना सरकार? क्या बोलोगे कि मैं एक्चुअली अर्जुन को पैसा देना चाहता था लेकिन मेरी औकात नहीं बची, मैं इंसॉल्वेंट हो गया, तो दिस बैलेंस इज माय कैपिटल डेफिशिएंसी और मैं इस खाते को बंद करने के लिए एंट्री पास करूंगा अर्जुन अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसे दूंगा नहीं क्योंकि मैं तो हो गया इंसॉल्वेंट। तो मैं क्या बोलूंगा? अर्जुन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल डेफिशिएंसी अकाउंट क्रेडिट। और जैसे ही एंट्री पास होगी मेरी बुक्स में अर्जुन खाता बंद हो जाएगा। चलिए लिख लेते हैं एंट्री 1,20,000 और इसके साथ सरकार देखो ध्यान से, ये खाता बंद, बीआर खाता बंद, डिस्काउंट खाता बंद, बिल्स पेबल तो कचरा निकला, डिसऑनर हो गया। बैंक अकाउंट में बस एक अमाउंट और लिखना बाकी है, कितना? 1,80,000 और बाकी बैलेंस अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया। तो ये कुल मिला के हिसाब किताब निकला किसका? इन दी बुक्स ऑफ करण। अब आते हैं अपन अर्जुन की बुक्स में, इसकी क्या एंट्री होगी। पहले एक बार अच्छे से समझ लेते हैं करण की बुक्स में क्या क्या एंट्री होंगी, क्योंकि एग्जामिनर एक ही पूछेगा, या तो करण की बुक्स में पूछेगा या अर्जुन की बुक्स में। तो पहले करण की बुक्स में बात करते हैं एकदम शांति से। सबसे पहले करण ने अर्जुन पर बिल ड्रॉ किया था, ये पहली एंट्री हुई थी, दो बिल आ चुके हैं, तो पहले बिल की बात कर रहे हैं। तो पहली बिल की एंट्री हुई बीआर अकाउंट डेबिट टू अर्जुन अकाउंट क्रेडिट, ये। फिर दूसरी एंट्री, इस बिल को बैंक को बेच दिया गया और 4,90,000 रुपए कैश ले लिए गए और 10,000 का डिस्काउंट कटा, तो एंट्री हुई डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 10,000, बैंक अकाउंट डेबिट 490 टू बीआर अकाउंट क्रेडिट 5 लाख। ड्यू डेट पर मैं 2 लाख रुपए भेजूंगा। अभी क्या करूं? आउट ऑफ दिस 4,90,000 3/5 मैंने अर्जुन को भेज दिया। ये पहले बिल की बात चल रही है, तो 490 का 3/5 होता है 294। चूंकि पहले बिल का 60% पैसा अर्जुन यूज कर रहा था, तो पहले बिल की डिस्काउंटिंग का जो खर्चा था उसका 60% भी अर्जुन उठाएगा। तो सरकार इस 10,000 का 60% अर्जुन पे चार्ज कर दिया गया। एंट्री हो गई अर्जुन अकाउंट डेबिट 3 लाख टू डिस्काउंट 6,000 टू बैंक 294। अर्जुन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट में 6,000 और बैंक में 294। अब ड्यू डेट पर मुझे 2 लाख रुपए भेजने थे जो मैं भेज नहीं पाया। कहानी यहीं से ट्विस्ट आया था। तब 2 लाख रुपए मैं नहीं भेज पाया, तो मैंने अर्जुन को रिक्वेस्ट की कि तू मेरे ऊपर एक बिल लिख और मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। तो अर्जुन ने मेरे ऊपर बिल लिखा और मैंने एक्सेप्ट किया। तो अब मेरी बुक्स में क्या एंट्री हुई? अर्जुन इज द रिसीवर और बिल्स पेबल इज लाइबिलिटी, डेबिट द रिसीवर और लाइबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट। तो एंट्री हुई अर्जुन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, अर्जुन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट। बिल्स पेबल में आ गया बाय अर्जुन। अब ये बिल अर्जुन ने डिस्काउंट करा तो मेरी बुक्स में कोई एंट्री नहीं हुई। फिर उस डिस्काउंट में से उसने 94,000 मुझे कैश भेजा और चूंकि उस बिल के 2 बेनिफिट मुझे मिले थे, एक तो पुराने 2 लाख रुपए कटे और 94,000 मुझे और कैश मिला, तो आउट ऑफ 392,000 मैंने उस बिल में से एक्चुअली 2 लाख प्लस 94,000 यूज किया और अर्जुन ने 98,000 यूज किया। तो जब इसका रेशो बनाया तो आया 3:1। तो जो डिस्काउंट कटा 8,000 रुपए, उसका 3/4 यानी 6,000 मेरे ऊपर चार्ज किया गया। मेरा वो खर्चा है। किसने चार्ज किया? अर्जुन ने। तो एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट 94,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 6,000 टू अर्जुन अकाउंट क्रेडिट 1 लाख रुपए। ये हो गया। अब ड्यू डेट पर अर्जुन से मेरे पास 1 लाख रुपए आने हैं और फिर मैं 4 लाख रुपए चुका दूंगा, लेकिन पता नहीं मेरे साथ दुर्घटना घटी और मैं दिवालिया घोषित हो गया। इसलिए अब अर्जुन समझदार था, उसने 1 लाख रुपए नहीं भेजे क्योंकि उसको पता है कि पूरे 4 लाख की रसीद उसमें फटने वाली है। क्योंकि जब बैंक ये 4 लाख रुपए मांगने करण के पास आएगा तो करण तो हाथ उठा देगा, ना 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 रे, तो फिर बैंक वापस पहुंचेगा अर्जुन के पास और अर्जुन का गला पकड़ के 4 लाख रुपए वसूल कर लेगा जब तक कि अर्जुन इंसॉल्वेंट घोषित ना हो जाए। तो अब क्या हुआ? बैंक आया और ये बिल हो गया डिसऑनर। तो जब डिसऑनर हुआ तो करण अपनी बुक्स में जो बिल पेबल की एंट्री की थी उसकी उल्टी एंट्री करेगा। जब बिल पेबल की एंट्री करी थी तब एंट्री हुई थी अर्जुन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, तो अभी एंट्री पलट दो, एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू अर्जुन अकाउंट और ये आ गया। अब क्या हिसाब बना? ये सारी एंट्री करने के बाद
एग्जैक्टली वो 3 लाख रुपए जो सेकंड बिल के हमने यूज करे, बस वही हमारी लायबिलिटी है। तो अब वो 3 लाख रुपए मुझे पे करने थे, लेकिन मैं पे नहीं कर पाया, और बैंक ने अर्जुन का गला पकड़ के उससे पूरे 4 लाख रुपए ले लिए। तो 4 लाख में से 1 लाख तो अर्जुन ने यूज करे ही थे, 98,002, तो वो उसने अपनी जेब से दे दिए। लेकिन 3 लाख रुपए की रसीद क्या फटी, बेचारे अर्जुन के ऊपर वो रसीद फटी जो करण के थे। लेकिन अब बेचारा करण इंसॉल्वेंट हो गया, तो अब कुछ कर नहीं सकते। तो अर्जुन आया सब करने के बाद कि भैया अब तो पैसे दे, तेरे चक्कर में 3 लाख की रसीद फटी है, तू तो मेरा भाई है, तू ही मेरे साथ धोखा करेगा क्या? तो बोले नहीं कोई बात नहीं भाई, मैं तुझे रुपए में 60 पैसे दूंगा, यानी 60% ऑफ माई लाइबिलिटी मैं तुझे पे करने तैयार हूं। 3 लाख की लाइबिलिटी थी, 60% होता है 180, तो 180 करण ने अर्जुन को पे करे ये वाले, और बचा हुआ एक भी जो पे नहीं कर पाया वो क्या बोलेगा कि ये मेरी कैपिटल डेफिशिएंसी थी। और जैसे ही आप ये एंट्री पास करेंगे, अर्जुन अकाउंट डेबिट टू कैश 81 टू कैपिटल डेफिशिएंसी 21, तो अर्जुन खाता 1, बिल रिसीवेबल खाता 1, डिस्काउंट के 10,000 ले गए पीएनएल में, पहले डिस्काउंट पहले के 4,000, बाद वाले के 6,000, सब मिला के 10,000 पीएनएल में चला गया। बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया था, बाद में डिसऑनर हो गया, और बैंक खाते में नेट बैलेंस जो आया वो मेरी डेफिशिएंसी, अब कुछ नहीं कर सकता। तो ये कुल मिला के एंट्री हो गई इन दी बुक्स ऑफ करण। अब अर्जुन की बुक्स में एंट्री क्या होगी वो हमें देखना है। मान रहा हूं कि लेक्चर थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा है, लेकिन यही तो कुल मिला के पूरे बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जान है। अगर यही नहीं करा और ये अच्छे से नहीं करा तो फिर मेरा प्लेज में इस चैप्टर को पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा था, क्योंकि मुझे डर है। देखो आया नहीं है एग्जाम में, मैं मान रहा हूं, लेकिन क्या इस बात की गारंटी कि नहीं आ सकता? क्या एग्जाम में 10 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते? क्या आते हैं ना। तो 10 नंबर के लिए क्या ये क्वेश्चन नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। वैसे भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज से अभी तक 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, और ये एकोमोडेशन बिल भी अभी तक नहीं पूछा गया है, तो ये डिजर्व करता है कि एग्जाम में आए। या तो कल वाला एग्जाम्पल, अगर कल वाला आया तो 5 के लिए आएगा, लेकिन ये वाला आया तो पूरे 10 का आएगा। तो चलो इन दी बुक्स ऑफ अर्जुन सीखते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा एग्जामिनर करण पूछेगा या अर्जुन पूछेगा। हमारे करण अर्जुन आएंगे, कोई भी आ सकते हैं। तो चलो इन दी बुक्स ऑफ अर्जुन। लेकिन पहले लंबी गहरी सांस लो और छोड़ो। अब अर्जुन के हिसाब से बात सोचते हैं, एकदम शांति से अर्जुन बन के बात सोचते हैं। सबसे पहला पॉइंट, करण ने अर्जुन के ऊपर एक बिल लिखा था, पहला बिल। तो अर्जुन के लिए वो बिल्स पेबल था। बिल्स पेबल लायबिलिटी है, बड़े तो क्रेडिट और डेबिट द रिसीवर। तो अर्जुन ने उस समय एंट्री पास की थी, करण अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट एंड द अमाउंट वाज 5 लाख। अब ये बिल पहुंचा था करण के पास, और करण ने इस बिल के बदले में 490 कैश ले लिया था और 10,000 उसका डिस्काउंट काटा था। ये करण और उसके बैंक के बीच की बात है, तो मैं इसमें कहीं नहीं हूं, तो मैं कोई एंट्री नहीं करूंगा। लेकिन करण ने इस 4,90,000 में से 294 मुझे कैश भेजा, और इस 10,000 में से 6,000 मुझे पे चार्ज करे। तो अब मैं एंट्री करूंगा, मेरे पास पैसे आ रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना 294,000, और मैं खर्चा भी एक्सेप्ट कर रहा हूं 6,000, तो खर्चा खाता डेबिट 6,000। और ये दिया किसने? यस, करण ने। तो करण खाते के क्रेडिट में बाय डिस्काउंट 6,000 और बाय बैंक 294,000। तो मालिक मैंने करण खाते को क्रेडिट कर दिया 3 लाख से, 6,000 से डिस्काउंट डेबिट हो गया और 294 से बैंक डेबिट हो गया। क्या लिख दूं? टू करण। अब ड्यू डेट पर करण से 2 लाख रुपए जाते तो सारी बात क्लियर हो जाती, लेकिन ड्यू डेट पर करण से 2 लाख रुपए नहीं आ पाए। तो फिर मैंने अब करण के ऊपर एक 4 लाख का बिल लिखा। तो अब मेरी एंट्री क्या होगी? अब मेरे लिए मिल रहा है बीआर। ओके, तो अब मेरी बुक्स में एंट्री हुई बीआर अकाउंट डेबिट टू करण अकाउंट क्रेडिट। अब मैंने इस बिल को डिस्काउंट कराया और इसके बदले में 8,000 का डिस्काउंट कट के 392,000 कैश मिला। तो एंट्री होगी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 392,000, और किसके बदले में मिले? बिल के बदले में। तो बीआर अकाउंट क्रेडिट 4 लाख। एक एक करके चल रहे हैं। इतना हो गया? बोले हाँ सरकार। अब बोलो आगे। अब वो जो पहले बिल था जो मैंने एक्सेप्ट करा था, उसका बैंकर मेरे पास आया और मुझे बिल दिखाया और मुझसे पैसे ले लिए। अब टेंशन नहीं है, पैसे मेरे पास हैं, थोड़े बहुत मेरे पास मेरे थे ही, और ये बिल काट के आ गए। ओके, तो अब मैं अपना जो पहला बिल था वो पे करने जा रहा हूं। हमारी एंट्री होगी, पैसा जा रहा है बैंक अकाउंट क्रेडिट, लायबिलिटी टुवर्ड्स बिल्स पेबल खत्म हो रही है, तो बिल्स पेबल डेबिट। तो एंट्री हुई बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और इस एंट्री के साथ ये पहला बिल खाता तो बंद हो गया और बैंक में आ गया बाय
बिल्स पेएबल अकाउंट। अब सरकार, जो बिल डिस्काउंट करके पैसे आए थे 3,92,000, उसमें से 94,000 तो अभी भी मुझे करण को भेजना है, और जो 8,000 का डिस्काउंट कटा था उसमें से 6,000 का खर्चा करण के हिस्से में आएगा, क्योंकि उसने इस बिल का नेट बेनिफिट 75% प्राप्त किया है। तो अब मैं इस 8,000 का 75% यानी 6,000 और 94,000 का कैश किसको दे दूं? करण को। तो एंट्री होगी करण अकाउंट डेबिट टू बैंक 94,000 टू डिस्काउंट 6,000। तो डिस्काउंट अकाउंट में बाय करण और बैंक में भी बाय करण। अब ड्यू डेट आ रही है। ड्यू डेट पर मैं अर्जुन हूं, मुझे 1 लाख रुपए भेजने थे, लेकिन उससे पहले कि मैं 1 लाख भेजता मुझे खबर आ गई। खबर ये नहीं है कि अर्जुन करण ने पट गया। अब मैं ये 1 लाख रुपए करण को भेजता, लेकिन भेजता उससे पहले खबर आ गई। डरो मत, करण अपने बीच में है, अभी अमरीश पुरी ने जिंदा रखा है उसको, लेकिन वो इंसॉल्वेंट हो गया। और जब वो इंसॉल्वेंट हो गया तब क्या होगा? वो जो बिल मेरी बुक्स में रिसीवेबल के नाम से आया था, जिसके बदले में मैंने बैंक से पैसे ले लिए थे, अब वो बैंक मेरे माथे आएगा, क्योंकि जब बैंक पहुंचेगा करण के पास तो करण तो बल्ले बल्ले करेगा। क्या बोलेगा? मैं तो इंसॉल्वेंट हूं, मैं तो पैसा दूंगा नहीं। लेकिन मैंने बैंक को कमिट किया था कि अगर करण ने पेमेंट नहीं करा तो मैं पेमेंट करूंगा, और आज झक मार के ये होगा। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं सरकार करण को डेबिट करूंगा और बेचारे बैंक को पे करूंगा, क्योंकि मैंने वचन दिया था और मेरा वचन ही है शासन। ओके, तो एंट्री क्या हुई? एंट्री हुई करण अकाउंट डेबिट टू बैंक 5 लाख, और बैंक में बाय क्या एंट्री हो रही है? ये बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर की। याद करो, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर में बिल तो आता ही नहीं है, क्योंकि बिल तो हमारे पास रहा ही नहीं, क्योंकि वो तो हम बैंक को दे चुके 2 महीने पहले। तो आज जब बिल डिसऑनर हुआ तो जो ड्रॉई था वो डेबिट होगा और बैंक क्रेडिट होगा। आज हमने वही एंट्री कर दी, ड्रॉई यानी करण अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब सरकार आप ध्यान से देखो, आपके करण खाते में एग्जैक्टली 3 लाख का ही बैलेंस आएगा। जैसे करण की बुक्स में अर्जुन का 3 लाख का बैलेंस था, यहां पे भी 3 लाख का ही बैलेंस आएगा। चेक करें। हाँ सरकार, तो 5 लाख प्लस 94,000 प्लस 6,000 प्लस सरकार सेकंड बिल 4 लाख का था, मैंने गलती से 5 लाख लिख दिया था, ठीक कर दिया मैंने। ठीक है, तो अब मालिक एक बार चेक करते हैं कि क्या अर्जुन की बुक्स में भी करण का 3 लाख बैलेंस ही आ रहा है। चलो, डेबिट में 5 लाख प्लस 94 प्लस 6 प्लस 400 माइनस 6 माइनस 294 माइनस 4 लाख, एग्जैक्टली 3 लाख आया। तो अब ये 3 लाख रुपए कौन से थे? अरे भाई, सेकंड बिल का 75%। हाँ, जो मुझे पे करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसने हाथ खड़े कर दिए। अब मैं उसके पास गया और उसने मुझे 60% कैश दे दिया। यस, तो 60% कैश मिला 3 लाख का, दैट कम्स टू 1,80,000। और मेरी बुक्स में एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू करण 180, और करण अकाउंट में आ गया बाय बैंक 180। अब एग्जैक्टली करण खाते में 1,20,000 का बैलेंस बचा है, जो यहां पे भी था। लेकिन यहां पे इसने क्या लिखा था? डेफिशिएंसी, कि मैं दे नहीं पा रहा। ये क्या लिखेगा? डेफिशिएंसी नहीं, ये लिखेगा बैड डेट। तो एंट्री होगी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू करण अकाउंट क्रेडिट, और ये लिखा मालिक, कितना मालिक? 1,20,000। और जैसे ही आपने एंट्री पास करी, करण खाता बंद, बिल्स पेबल खाता बंद। डिस्काउंट खाते में पहले बिल का 6,000 मैंने उठाना था और दूसरे बिल के 2,000 उठाने थे, तो 6 और 2 कितने हुए? 8। ये 8,000 जाएंगे मेरे पीएनएल में। चेक करें, 8 हो 14, 14 माइनस 6, ये 8,000 बाय पीएनएल। फिर इसके बाद बिल रिसीवेबल खाता तो मैंने ऑनर कर ही दिया। ओके, और बैंक खाते में नेट 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 जितना खर्चा मैंने उठाया प्लस जो मैंने उस भाई के व्याप पे 1,20,000 का नुकसान उठाया, ठीक उतना ही डेफिशिएंसी आएगा, क्योंकि 1,20,000 उसके हिस्से का नुकसान उठाया मैंने, और जो मैंने पैसा यूज किया उसके बदले में मैंने कितना खर्चा उठाना था? 8,000। तो बैंक अकाउंट में नेट डिफरेंस जो आएगा वो मालूम कितना आएगा? 1,20,000 जो उसके हिस्से का नुकसान मैंने उठाया, और जो इस पूरे पैसे को यूज करने के लिए मेरा खर्चा था 8,000 रुपए, यानी एग्जैक्टली 1,28 की डेफिशिएंसी आएगी। चेक करना है तो कर ही लो सरकार। क्रेडिट में आ रहे हैं 5 लाख प्लस 94 प्लस 4 लाख, और डेबिट में आए 294 392 और 180, एग्जैक्टली 1,28। और इस प्रकार ये पूरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। थोड़ा भारी जाएगा, एग्रीड है, लेकिन बॉस 10 मार्क्स के लिए आएगा, और मैं किसी भी स्थिति में ये 10 मार्क्स अफोर्ड नहीं कर सकता मिस करना, क्योंकि पूरा चैप्टर में कुल मिलाकर मैंने सब कितनी जल्दी निपटा दिया। एक यही तो पार्ट था जो थोड़ा सा भारी था, और यही तो है जो ज़्यादातर लोग पढ़ाते ही नहीं है।
और यही तो है जिसके आने के चांसेस एग्जाम में स्टिल हैं, क्योंकि अभी तक यहां से कोई क्वेश्चन 10 मार्क्स का बना नहीं है। यानी ये पूरा डिजर्व करता है कि जब भी एकोमोडेशन का बिल एग्जाम में आएगा तो 10 मार्क्स के लिए यही आएगा। तो चलिए सरकार, ये क्वेश्चन समाप्त हुआ और अब इस लेक्चर को अपन यहीं पे वाइंड अप करेंगे। इसमें मेरे पास आपको समझाने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ प्रैक्टिकल करा, लेकिन खतरनाक क्वेश्चन था। 2 बार जरूर से कर लेना ताकि ये चीज एकदम अच्छे से हिट हो जाए, क्योंकि अब दोनों की बुक्स हैं, एक बार बिल्स पेबल और रिसीवल होगा तो इधर भी एक बार पेबल और रिसीवल होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अगले लेक्चर में कुछ नहीं करना है सिवाय एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन के। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू।